नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई टाइटल से आपको पता ही लग गया होगा आज हम क्या बात करेंगे। और दोस्तों आज वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो कि मैंने भी खुद भी एक्सपीरियंस से सीखी हैं। और छोटी छोटी बातें जो हैं शायद वो आपके भी काम आ जाएं। और कुछ को तो उन बातों का पता भी होगा, और कुछ ने मेरी की तरह एक्सपीरियंस से सीखी होंगी, और कुछ के लिए वो बिल्कुल ही नहीं होंगी। तो जो भी गार्डनिंग में अभी बिगिनिंग कर रहे हैं, जैसे कि जब हमने भी शुरुआत की थी, ये चीज़ें पता लगी, सीखी, और कितनी वीडियो देख ली दोस्तों, लेकिन फिर भी जो बात खुद के करने से पता लगी वो शायद किसी ने ना भी शेयर की हो। और ये बात तो दोस्तों सीक्रेटली होती है कि शायद कुछ बातों को हम बता भी नहीं पाते, और वो टाइम के साथ ही आपको पता चलती जाती हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे से गलती हुई, जो कमी रह गई या जिससे अच्छा रिजल्ट आया, वो तो देखो आपके साथ शेयर किया ही जा सकता है। तो भी सबसे पहले तो जब आप कटिंग लगाते हैं तो उसकी ब्रांच इस तरह की होनी चाहिए, ना तो वो बहुत ज्यादा पुरानी हो ना वो ज्यादा नई हो। और ये रूल फॉलो होता है दोस्तों सभी प्लांट्स में। सुकुलेंट्स को छोड़ के, सुकुलेंट की तो किसी भी डंडी को आप तोड़ के लगा सकते हो, वो उग जाएगी। लेकिन जो हमारे अच्छे हार्डवुड वाले प्लांट्स हैं, चाहे उसमें बुशीज आ गई, चाहे ट्रीज आ गए, या हमारे एवरग्रीन प्लांट्स आ गए, इंडोर आ गए, आउटडोर आ गए, शेडी एरिया वाले आ गए, तो सारे के सारे ये मतलब जो प्लांट है वो इसी तरीके से उगाए जाते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। और सारी की सारी बातें आज कटिंग से रिलेटेड ही होंगी। तो चलिए चलते हैं और करते हैं शुरुआत कटिंग लेने के लिए। तो मैंने भी एक दो ब्रांचेस चूज कर ली हैं कटिंग के लिए, जो कि आप देख ही रहे हो। और इसको अब कट कर लेते हैं। और ये दोस्तों इतनी बढ़िया कटिंग है, और सबसे ज्यादा आपने इस बात पे ध्यान देना है कि कटिंग की मोटाई ऐसी हो कि पेंसिल जितनी मोटी तो कम से कम हो, कम से कम। इससे ज्यादा मोटी भी होगी तो चलेगी, लेकिन कम से कम पेंसिल जितनी मोटी तो हो। ये आप देख रहे हो है ना, बिल्कुल पेंसिल जितनी मोटी, जिस पेंसिल से हम लिखा करते थे, तो बिल्कुल ये उतनी मोटी है। और ना ही ज्यादा पुरानी है ना ज्यादा नहीं है। और इस तरीके की आपने कटिंग लेनी है, चाहे आप कोई भी प्लांट उगा रहे हो। अब जैसा कि मैंने भी प्रूनिंग की थी प्लांट्स की, तो मैं इस मग में इकट्ठी करती जाऊंगी कटिंग को। और जिस तरह की आप ये कटिंग देख रहे हैं, ना तो ये ज्यादा पुरानी है ना नई है, तो किसी भी पौधे की आपने इसी ही तरीके की कटिंग लेनी है। ट्री पे से तोड़ के ला रहे हैं तो वो मैंने आपको दिखा दी। और घर में जो हमारे प्लांट्स प्रूनिंग के बाद निकलते हैं उनको भी आपने ऐसे ही तैयार करना है, और नए नए प्लांट्स बनाने हैं। और दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं घर में कि हमें पता नहीं होता इनको कैसे उगाना है, लेकिन हमें वो अच्छे लगते हैं। तो ये परफेक्ट टाइम चल रहा है कटिंग उगाने का। और जहां तक भाई मेरा एक्सपीरियंस है ना, इस तरीके की वी शेप की कटिंग या एक कटिंग में से दो तीन ब्रांच निकल रही हो, वो ज्यादा अच्छी चलती है बजाय की सिंगल सिंगल ब्रांच के। तो हो सके तो आप भी ऐसी कटिंग लेने की कोशिश करें जिसमें से तीन चार ब्रांचेस निकल रही हो, दो निकल रही हो, वी शेप बन रहा हो या तो ये कटिंग आपने जिसने खुद ने भी लगा के देखा होगा तो ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ये ज्यादा जल्दी ग्रो हो जाती हैं। और दोस्तों कटिंग को लगाते वक्त अगर आप साथ साथ उसको पानी में डालते जाते हो तो मॉइस्चर इवेपोरेट होने की भी समस्या नहीं रहती। अब देखो अभी तो थोड़ा ठीक है मौसम, लेकिन अगर आप थोड़े गर्म मौसम में भी उगा रहे हो तो साथ साथ अगर आप पानी में डालते जाओगे तो ये अच्छा रहेगा। और एक और सीक्रेट है भाई कटिंग के लिए, कि जिस पानी में आप कटिंग को डाल रहे हो, तो कटिंग को ग्रो करने के लिए बेस्ट हार्मोन जो माना जाता है वो माना जाता है हनी। ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक भी है। और इसको अगर दोस्तों आप आधा चम्मच भर 1 लीटर पानी में घोल के उसमें अगर आप कटिंग्स को डिप करते हो ना, तो ये उनके लिए एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और बेस्ट ऑर्गेनिक हार्मोन का काम करता है। इससे आपकी जो कटिंग्स हैं वो वैसे भी फंगस फ्री रहेंगी, और कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगेगा। और दूसरा, जैसा कि मैं कह रही हूँ बेस्ट हार्मोन है कटिंग ग्रोथ के लिए, तो वो भी काम करेगा आपकी कटिंग के लिए। तो अगर इस तरह से कटिंग्स को काट काट के आप शहद वाले पानी में डिप करके रख देते हो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 घंटे के लिए तो कम से कम रखो ही। अगर शाम को आप कटिंग कर रहे हो तो सुबह तक आप उसको उस पानी में छोड़ दो, फिर सुबह उन कटिंग को उगा लो। तो इससे भी जो सक्सेस रेट है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब आते हैं दोस्तों कटिंग्स की पहचान के ऊपर, कि जितने कम गैप में नोड होंगे ना, कटिंग के नोड आप
उसको कहते हो जहां से पत्ता निकलता है या थोन निकलता है, मतलब पूरी ब्रांच में जहां से आपको ग्रोथ शो होती है ना, उसको नोड एरिया कहते हैं। और ये नोड एरिया दोस्तों हर प्लांट में अलग अलग होता है। जितना गैप कम होगा ना नोड एरिया में, मतलब एक पत्ते से दूसरे पत्ते में, या कोई भी ग्रोथ का साइन है उस ब्रांच पे, तो उतनी ही जल्दी आपकी कटिंग उगेगी, क्योंकि उतना ही उसके पास पोर्शन है रूट निकालने के लिए, है ना। ज्यादा गैप होगा तो एक दो नोडी आप मट्टी में घुसा पाओगे। अगर ज्यादा एरिया मतलब है उसका नोड का, तो मतलब गैप ज्यादा है, तो क्या होता है कि रूट बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बजाय कि जहां पे नोड एरिया कम हो। ये समझ लो बस। कई बार मुझे भी क्लैरिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक्सपीरियंस करने की बातें हैं। कोई करते वक्त देखो बोलता तो है नहीं, लेकिन किसी को समझाना ये उससे भी बड़ी बात है, करने से भी बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, कि जितना कम नोड एरिया होगा ना, उतनी जल्दी आपकी कटिंग जल्दी उगेगी। जितना एरिया या गैप ज्यादा होगा ना एक पत्ते से दूसरे पत्ते में, वो थोड़ा टाइम लेगी। तो ये देखो सिंपल सी बात है। और शहद वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। और भी अगर आपके पास भाई कुछ भी नहीं है, शहद भी नहीं है उस टाइम घर में, तो एलोवेरा के तो देखो हर घर में प्लांट होते ही हैं। एलोवेरा का जेल भी आप जो पोर्शन आप मट्टी में घुसाओगे ना, उसकी टिप पे लगा के फिर आप सॉइल में दबा दो, तो वो भी अच्छे रूट हार्मोन का काम करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि कटिंग लगाते वक्त आपने ये भी ध्यान रखना है कि उल्टी कटिंग नहीं लगानी है। कई बार आप उल्टी कटिंग लगा दो, जैसे कि सारे पत्ते हट गए हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से इसकी ग्रोथ है, तो ये भी देखो जानना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सारे पत्ते हम हटा देते हैं, हमें पता नहीं लगता ये सीधी किस तरफ से उल्टी किस तरफ से है। तो ये आपने जब आप कटिंग कर रहे हो तब आपने ये काम कर देना है, थोड़ा सा निशान मार देना है कि ये वाला एरिया भाई मैंने सोइल के अंदर घुसाना है। जिस जिस केटियर से, जिस भी चीज से आप काट रहे हो ना ब्रांच को, उससे हल्का सा निशान में लगा दो उस पे, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये एरिया नीचे जाएगा सोइल में और ये एरिया ऊपर रहेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शुरुआत में हम भी गड़बड़ कर देते थे, कई बार सारे पत्ते हट जाते थे, फिर पता नहीं लगता था कि अरे पत्ता कहाँ से उगेगा, इसमें तो पता ही नहीं लग रहा कि किस तरफ इसका मुंह जाएगा। पत्ते का ऊपर की तरफ, सारे पत्ते तो हट गए अब। तो यही तरीका है बस, जिस टाइम आप कटिंग कर रहे हो ना, उस टाइम आप अपनी समझ से या तो ऊपर की तरफ हल्का सा कट लगा दो या नीचे की तरफ, कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये मैंने नीचे दबाना है, ये मैंने ऊपर रखना है, मतलब एक तरफ लगाना है निशान सा। और भाई कटिंग लेते वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादा कच्ची कटिंग नहीं लेनी है आपने। बिल्कुल जो हरी हरी सी होती है, वो कोई ब्रांच तोड़ लाओ, आप सोचो मैं उगा लूं, तो आपने इस तरह की थोड़ी सी पकी हुई सी कटिंग लेनी है, ना कच्ची लेनी है ना ज्यादा पकी हुई। ये मतलब देखो पकी हुई सी भी है और हरी हरी सी भी है। तो इस तरीके की कटिंग आपने लेनी है, और कटिंग करते वक्त साथ ही साथ आपने मग्गे में इस तरह पानी भर के डालते चले जाना है। अब आते हैं दोस्तों और बातों पे। शायद ये वाली कटिंग की बातें तो आपकी समझ में आई गई होंगी। और इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी पौधे की कटिंग उगा सकते हो, बहुत सारी कटिंग को इकट्ठा करके रख सकते हो, और फिर जैसे जैसे आपको टाइम लगे आप उनको उगाते चले जाओ। पहले तो वैरायटी इकट्ठी कर लो, आसपास भी देखो आपकी कौन सी वैरायटी है, और वो कटिंग काटना मैंने आपको बता ही दिया कि कैसी कटिंग आपने लेनी है। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातें थी जो आपने कटिंग लगाते वक्त ध्यान रखना है। अब आते हैं दोस्तों कि कटिंग को रखते कहाँ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि मैम कटिंग लगा दी, अब इसको कहाँ रखें। तो भाई देखो, डायरेक्ट सनलाइट से तो कटिंग को बचा के रखना। आउटडोर आप जहाँ पे आपका कवरिंग का एरिया हो या शेडी एरिया हो या खुला स्थान हो, जहाँ डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़ती हो, सूरज की किरणें, वहां आप कटिंग को रख के उगा सकते हो। और कटिंग को दोस्तों हमेशा आपने मॉइस्ट रखना है। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी मॉइस्टी होती है मिट्टी, लेकिन अगर अब जैसे हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, मिट्टी भी जल्दी जल्दी सूखेगी, डेली हमें पानी भी देना होगा पौधों में, तो आपने सोइल हमेशा इसकी कटिंग की मॉइस्ट रखनी है। अगर मॉइस्ट नहीं रखी तो देखो कटिंग सूख जाएगी, उसमें कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ एक मॉइस्चर है, एक ग्रोथ के लिए उसमें साइन है अभी कि ये रूट बना सकती है, पत्ते निकाल सकती है। अगर उसमें से वो मॉइस्चर ही निकल गया तो फिर देखो कटिंग डेड हो जाएगी आपकी। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और इस चीज के लिए दोस्तों मैं जो पर्सनली यूज करती हूँ कटिंग को उगाने के लिए, मैं प्लास्टिक की चीजें यूज करती हूँ,
जिसमें कि मॉइस्चर बहुत देर तक बना रहता है। इसी तरीके से आप भी कोई चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी और सीमेंट में ना बहुत जल्दी मॉइस्चर सूख जाता है और कई बार हम ध्यान भी नहीं देते काम में लगे हुए कि हमने कटिंग भी लगाई थी। लेकिन जब हम प्लास्टिक के डब्बों में कटिंग उगाते हैं ना, प्लास्टिक के गमलों में, तो वो बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्चर बना रहता है और कटिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस फिर देखो बढ़ जाते हैं। और हो सके तो मॉइस्ट मिट्टी में ही सीधा डायरेक्टली कटिंग लगाओ, बाद में पानी मत दो। एक बार तो 5-7 दिन के लिए हमें पानी देने की जरूरत नहीं है अगर हम इस तरह से मॉइस्ट मिट्टी में कटिंग लगा देते हैं। और कटिंग को दोस्तों प्रेशर से आपने नहीं घुसाना है, आपने किसी टूल से कुछ भी ले लो, मैं तो ये यूज कर लेती हूँ पुराने वाले ब्रश घर के, किसी भी चीज से अपने आप से गड्ढा बना के फिर उसमें कटिंग को आराम से रखना है और फिर उसको अच्छे से चारों तरफ से दबा देना है। तो ये है भाई कटिंग लगाने के तरीके। और सोइल दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ आपको, आपने ऐसी सोइल लेनी है जो कि ज्यादा हार्ड ना हो, उसमें आपने रिवर सैंड मिला लेना है ताकि आपकी मिट्टी थोड़ी लूज हो जाए। और जैसे कि आगे आने वाले टाइम अब ड्राई गर्मी आएंगी, अगर आप कटिंग उगा रहे हैं तो आपने अपनी कटिंग को इस तरह से लॉक कर देना है। मैंने नेल पेंट से की है, लेकिन आपने क्या करना है, वैक्स भी आप मोमबत्ती पिघला के भी उसके ऊपर डाल सकते हो, और मतलब जैसे नेल पेंट लगाया मैंने ये भी कर सकते हो, और पीओपी का घोल भी दोस्तों बना के लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी कटिंग का जो ऊपर वाला टिप है उसको लॉक कर देते हो, तो मॉइस्चर उड़ने की संभावना जो होती है वो कम होती है। और ये देखो इस तरीके से ये बोगनविला की कटिंग देखो उगी हुई है ना, ग्रोथ आ गई है इनमें अब, और ये देखो नए नए प्लांट बन जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी प्लांट की कटिंग को उगा सकते हो, लगा सकते हो। थोड़ा सा बोगनविला में तो देखो टाइम लगता है उगने में, लेकिन दोस्तों अगर आपने ढंग से कटिंग लगाई है ना तो बिल्कुल आपकी उगेगी ही उगेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी कटिंग ना उगे। और ये जो गमला आप देख रहे हो ना जिसमें कटिंग उगी हुई है, ये भी प्लास्टिक का गमला है। और जैसा कि मैं बताती हूँ प्लास्टिक में मॉइस्चर कम उड़ता है, तो प्लास्टिक के गमलों में आप लगाओ। और भाई नेक्स्ट चीज है जो कि मैं आपको बता रही थी, एलोवेरा के प्लांट सब घर में होते हैं। अगर आप शहद भी नहीं यूज करना चाहते तो आप जो आपकी कलम है उसका जो नीचे वाला पोर्शन है जो सोइल में जाएगा उस पे जेल लगा के, या इसकी दोस्तों बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट के उसमें ही कटिंग को घुसा के आप सीधा लगा सकते हो। तो उम्मीद है कटिंग के जो भी मुझे ध्यान आते गए सीक्रेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।